हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो मैट्रिक्स उत्ते आपां बनाई सी ते उहदे विच आपां की कीता सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स नूं कंस्ट्रक्ट किदां करना कि जिद्दां मतलब कि कोई भी ऑर्डर दी मैट्रिक्स लिखना किदियां विद देयर एलीमेंट्स। ठीक है, तो हुण इस वीडियो च आपां करांगे कि असीं दो मैट्रिक्स नूं कंपेयर किदां करना जां इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिक्स दा लॉ। ठीक है, फस्ट असीं की करदे हां, देखो इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल किदों होणगीਆਂ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ देखो कि दो मैट्रिक्स कंसिडर कर लें, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल किदों होणगे ਉਹਦੀਆਂ दो कंडीशन। नंबर वन, ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ए ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਡਰ ਆਫ बी ਦੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ टू ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ कि मैट्रिक्स दोवां मैट्रिक्स के कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स की होणगे इक्वल होणगे। फॉर एग्जांपल मैं तुहानूं लिख दिंदा एग्जांपल की है कि जिद्दां मैं कहांगा ए की है 1 2 3 4, बी की है 1 2 3 4, ऑर्डर इहदा दो रोज दो कॉलम, इहदा ऑर्डर दो रोज दो कॉलम। ठीक है, तो इहदा मतलब कि इहदे दो ही रोज से दो ही कॉलम, ਇਹਦੇ भी दो रो से दो कॉलम। पहली कंडीशन प्रूव होगी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितने आ गया, ऑर्डर ऑफ बी ते नाल कोरसपोंडिंग एलीमेंट मतलब कि फर्स्ट एलीमेंट फर्स्ट दे इक्वल होए, सेकंड एलीमेंट सेकंड दे इक्वल होए, थर्ड एलीमेंट थर्ड दे इक्वल होए। जिदा देखो 1 इक्वल टू 1 2 इक्वल पोजीशन वाइज कि एस पोजीशन दे जेडे एलीमेंट है इक्वल होण, 2 2 3 द 3 4 द 4। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, दूजी कंडीशन कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स आर इक्वल, देयरफॉर a इक्वल्स टू b। अनदर एग्जांपल कंसिडर करनी कि जे लिखा हुआ a 1 2 3 4, b 2 3 5 4। देखो 2 क्रॉस 2 है, 2 बाई 2 है, यह भी दो रोज दो कॉलम, दो रोज दो कॉलम। बट इधर देखो 1 इक्वल्स टू 2 नहीं है, 2 इक्वल्स टू 3 नहीं, 3 इक्वल्स टू 5, 4 इक्वल्स 4। मतलब कि सारे कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स की होने चाहिए ने इक्वल होने चाहिए, तो अही कह सकते हैं कि दोवें मैट्रिक्स की ने इक्वल मैट्रिक्स ने। तो इतने की लिखांगे देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी कि ऑर्डर सेम होए तो नाल की है साडे कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स की होने इक्वल। तो सैकेंड आ जाता देखो कंपेरेबल मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स नूं आपां कंपेयर किदां कर सकते हैं। जिद्दां असीं वैल्यूज कंपेयर करते हैं ना, उदां असीं कंपेयर किदां कर सकते हैं। कंपेयर किदों कर सकते हैं, जदों ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू किदे होए, ऑर्डर ऑफ बी दे कोई भी दो मैट्रिक्स होण, उन्हां नूं आपां कंपेयर उदों करांगे जदों उन्हां दोवां दा ऑर्डर की होएगा सेम। मतलब कि 3 बाय 3 मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स 3 बाय 3 है तो बी मैट्रिक्स भी की होनी चाहिए 3 बाय 3, जो ए मैट्रिक्स 2 बाय 3 है तो बी मैट्रिक्स भी की होनी चाहिए 2 बाय 3। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x y and z। नंबर 1 इक्वेशन चलो लिख देने हैं, इन्होंने लिखा है 4 3 x 5 इक्वल्स टू y z 1 5। सेकंड भी इधर लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी इधर करते हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस z नाल आ गया एक्स वाई इक्वल्स टू 6 2 5 8, 6 2 5 8। ਹੁਣ देखो की है क्वेश्चन नंबर 1 की गल करते हैं, असी डेफिनेशन लानी इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कोरसपोंडिंग एलीमेंट की होनी चाहिए नहीं इक्वल। ठीक है, तो फिर ही आप वैल्यूज इक्वेट करांगे। हुण देखना की है by equality of matrices लिख सकते हो, नहीं लिखना साडी मर्जी। ठीक है, या by comparing two matrices लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या आएगा साडे को फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इक्वल 4 इक्वल्स टू y, 3 इक्वल्स टू z, x इक्वल्स टू 1, 5 इक्वल्स टू
5 ऐ तो वैसे लिखने की लोड़ नहीं, सानू पहले ही पता लग गया कि 4 इक्वल्स टू y 3 इक्वल टू z x इक्वल टू बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वेशन 1 कर लो 2 कर लो जितनी जितनी वैल्यू होनी जितनी जितनी चाहिए, ठीक है। हुण देखो फ्रॉम 1 टू 3 सानू की मिल गया x 1 y 4 z की आ गया 3, ਇਹਦਾ मतलब कि क्वेश्चन है खत्म। एडवांस आ गया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4 z इक्वल टू 3। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखेंगे फिर बाय कंपेयरिंग लिख लो, कोई गल नहीं। क्योंकि कंपेयर तो आप तां ही कर सकते हैं जो दोवां का ऑर्डर की होएगा सेम। हुण देखो ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2 रोज 2 कॉलम, ये भी 2 रोज से 2 कॉलम। हुण अकॉर्डिंग x plus y equals to 6 first element first thing, 5 plus z equals to 5 plus z equals to 5 at 2 equals to 2 ਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, constant equals to constant सेम ही होना पे, इसका तो ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यू भी नहीं कोई मिलनी। xy equals to 8 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ 1 2 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ फ्रॉम इक्वेशन, ਹੁਣ देखो ਇਹ xy है मिक्स टर्म है, ਇੱਥੇ xy है नहीं कला z है। ਆਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ फ्रॉम 2 5 plus z equals to कितने आ गया 5 दे, ये तो z equals to कितने आ गया 5 minus 5 equals to z equals to कितने आ गया 0 दे, सानू z ਦੀ वैल्यू। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ 1 ਦੇ ਦੇਖੋ x plus y equal to 6 ਹੈ, ਇੱਥੇ xy equals to ਕਿਤਨੇ ਆ 8 ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈल्यू फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ x ਦੀ ਵੈल्यू फाइंड आउट कर लो ਜਾਂ y ਦੀ ਵੈल्यू फाइंड आउट कर दो। वो इक्वेशन नंबर 3 ਚ बिल कर लो फ्रॉम 1 x plus y equals to कितने 6 दे, ठीक है। इथों y equals to कितने आ गया 6 minus x, नहीं तो x equal to कितने आ गया 6 minus y, वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ डिपेंड करदा। ਹੁਣ y equals to ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ 6 minus x, ठीक है। put this value in 3। जो इक्वेशंस लिखने ने वो सर्कल की फॉर्म च लिखांगे, ठीक है, हमेशा याद रखना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन इन 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ xy equals to ਕਿਤੇ 8 ਦੇ ਤੇ y ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 minus x equals to 8। ठीक है, इतो सानू की मिला x मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 8। जे मान लो यह टर्म्स इधर लेना तो क्या आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ को 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। देखो आप माइनस इधर आके प्लस है, प्लस है इधर आके हो गया माइनस, ਤੁਹਾਡੇ को इक्वेशन बन गई। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 10th ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। प्लस माइनस करके क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 8। साढ़े को बन गया फैक्टर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स 0। देखो 4 तो माइनस माइनस प्लस माइनस 6 4 टू द 8 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो, ठीक है। तो देखो तो x माइनस 4 माइनस इतना देखो कॉमन क्या रहेगा 2x माइनस 8 सॉरी 4। साढ़े को क्या आ गया x माइनस 4 x माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितने आ गया जहाँ तक क्या होएगा x माइनस 4 इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो x की आ गया इक्वल्स टू 4 दे तो ये तो x की आ गया इक्वल्स टू 2 दे। हुण देखो जे x 4 है देयरफॉर y कितना आ गया फ्रॉम 1 y कितना आ गया x plus y equals to 6 तो 4 y is equal to 6 minus 4 equals to 2 तो जे x equal to 2 from 1 x plus y equals to 6 x कितना 2 तो y कितना आ गया 6 minus 2 equals to 4। therefore साडी को वैल्यूज की बनिया इन्हां दे अकॉर्डिंग z ते वो इक्वेशन है नहीं z equal to कितने आ गया 0। therefore we get x equals to इतने कितना आया x equals to 4 y is equals to 2 z equals to 0। दो आंसर बन जाते साढ़े। इतने क्या आ गया
we get x equals to 2, y is equals to 4, z equals to 0। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ क्वेश्चन करने ਤੁਸੀਂ एक्सरसाइज ਦੇ। ठीक है, then ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ टाइप ਦੇ क्वेश्चन ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 2 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਆ, ਮਿਕਸ ਟਰਮ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करा। इतने की Z वाली टर्म है, सिंगल ही Z है, इस करके Z की वैल्यू आ गई। बाकी आप आगे सॉल्व किया, फस्ट इक्वेशन तो वैल्यू फाइंड आउट की वाई की, उन्होंने इक्वेशन पुट किया, वो तो साढ़े को एक्स दी 2 वैल्यूज आ गई, तो एक्स दी 2 वैल्यूज आ गई, आप उत्थे वैल्यूज फिल करते हैं। तो लिखा गया x4y2 Z इक्वल 0 या x2y4 Z इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा हम अगे नैक्सट देखते हैं ताड़ी एक्सरसाइज 3.1 दे विच कुछ हो एक दो टाइप के और क्वेश्चन होंगे जितने भी लिखा जो कि है find the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1, 0 और 1। देखो कितना की किन्नियां फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, किन्नियां मैट्रिसेस बन सकदियां ने 3/3 फॉर्म दियां, 3/3 फॉर्म दियां विद ईच एंट्री 0 और 1, मतलब कि हर एक जगह दे 3/3 दियां किन्नियां मैट्रिक्स, मतलब कि 3 रोज ते 3 कॉलम वालियां किन्नियां मैट्रिक्स बन सकदियां ने कि आपां सिर्फ 2 ही टर्म्स लईए, एक 0 ते एक 1, किते आपां चेंज करी जावांगे, उन्हां दी पोजीशन चेंज करी जावांगे। ते ओहदे वास्ते कि जिद्दां मतलब कि आ देखो जिद्दां 1 1 1 0 0 0 1 1 1 ਜਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2, 2। ठीक है, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ 3/3, number of matrices equal to एलिमेंट्स कितने 2 ते ऑर्डर की है 3 मल्टीप्लाई 3/3, ते क्या आ गया 3 3 का 9 ते 2 ਨੂੰ 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2 4 5 6 7 8 9, 2 to the 4 to the 8 to the 8 to the 16, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128, 128 to the 256, 256 to the 512, बल्कि 512 का आंसर आएगा। 512 मैट्रिसेस बन सकदियां ने कि जिन्हां दी एंट्री की होएगी जां ते 0 लिख दो किते जां 1 लिख दो। ठीक है, ते सपोज करो कि साडे कोल ओही आ ऑर्डर चेंज हो जाए 2/2 आ रहे तो उत्थे 2/2 लिख देना। ठीक है, तो जे एलीमेंट इतने 2 देते हैं, जे 3 कहन एलीमेंट तो फिर इतने 3 की पावर हो जाएगी। ठीक है, जिन्ना इतने 2 की पावर आ गई उत्थे क्या आ जाएगी 3 की पावर। ठीक है, तो इस वीडियो च आप इन्ना ही करांगे। नैक्सट वीडियो च आप करांगे एडिशन कितना करनी है मैट्रिसेस की, सबट्रैक्शन कितना करनी है, तो उन्होंने स्केलर टर्म्स नाल मल्टीप्लाई कितना करना। ठीक है, थैंक यू।